अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो है बैलेंस। सुबह जाओ, मंगला देवी मोटिवेशन करो, जो मिलता है पहला अमोल का पैसा रख दो, बाद में बाकी पैसा मैं ढाई कर लेके आओ। 9 बजे खिचड़ी, शाम 5 बजे खिचड़ी, आओ कुछ नहीं है। रात को भले कुछ नहीं है, बाद में धीरे 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 वर्षा होता है, कभी आने कभी मंदिर एक जगह पे 1 किलोमीटर दूर हम लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर दूर में मंदिर है, वहाँ को सही करना, कितने में लेके आना, 1 किलोमीटर जाना है, अपनी करना नहीं जाना, अपनी जाना। भक्ति नंद महाराज साथी है, भक्ति राघव महाराज है, 1 किलोमीटर दूर में जाते हैं, उसी को ले जाते हैं, फोटो ले जाते हैं, कष्ट है, अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे मंदिर वहाँ चला जाता है। मेरे जमाने में से बहुत कष्ट में प्रभुपाद का समझ लेता, अलग अलग मंदिर बहुत कष्ट से हुआ, भक्तों का मेहनत से हुआ मंदिर नहीं। फिर ये पढ़ते हैं, तो सच्ची माता के गर्भ में जो आने भगवान आए विराजमान करके, तभी सच्ची माता जगन्नाथ कृष्ण को बोल रहे हैं कि देखो देखो रात को जो देवता लोग आते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय सच्चिदानंद, जय श्री चैतन्य नित्यानंद, जय जय दैत्य चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, भगवान श्री गौरांग, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान है कि आप इस कलयुग में गौरांग रूप में जन्म ले रहे हैं। तो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं माता की। ये सच माता बोल रही है, तो हम स्वर्गलोक, देवता लोग क्या बोलते हैं, हम लोग स्वर्गलोक से एवं अन्य लोक से भक्त आपका आशीर्वाद चाहते हैं, हमें कोई भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमारे पास भौतिक वस्तु अधिक कम है, स्वर्ग आदि लोक में इंद्र तृप्ति की पर्याप्त वस्तु उपलब्ध है, हमारी केवल 2 ही समस्या है। प्रथम यह है कि कभी कभी असुर इस आक्रमण कर हमारे लोग को विजय प्राप्त कर वहाँ आनंद लेते हैं। हम बोलते हैं कि देवता लोग की प्रार्थना करने के लोगों हमको कोई समस्या नहीं, खाने पीने करने में बहुत मजा है, आनंद है, लेकिन एक समस्या ये 2 समस्या है, क्या है, असुर लोग आके आक्रमण करके मजा लेते हैं, हमको उनका अधीने में रखकर उनका सेवा में लगा देते हैं, आपका सेवा छोड़ हिरण्यकशिपु रावण, हिरण्यकशिपु क्या पे शिव जी, ब्रह्मा और विष्णु तीनों को छोड़कर सब लोगों का सेवा करते थे। हिरण्यकशिपु इंद्र को पानी दे रहा था, क्या बोलते माड़ी, दोनों को सफाई करता था गाड़ी, और नारद मुनि क्या करते थे, नारद मुनि ये प्रभु का खड़ा है, नारद मुनि तो क्या नारायण नारायण करे, जय जप करो, ये भगवान की इच्छा है। हिरण्यकशिपु रावण बड़ी महाराज जैसे ने हम पर आक्रमण किया है, कभी हम विजयी होते हैं और कभी हम पराजित हो जाते हैं, तो यह एक बड़ी समस्या है। इंद्रिय तृप्ति द्वितीय समस्या है, अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति, सुंदर अप्सरा एवं सुंदर नदियाँ, बगीचे, दिव्य शक्तियाँ आदि से तब इतने इंद्रिय तृप्ति के साधन है कि हम आपको सेवा करना भूल जाते हैं। कितना स्वर्ग में है, भगवान को भूल जाते हैं, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति में मंदिर में बड़ा अच्छा फैसिलिटी है तो भगवान भूल जाते हैं, हमारा इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन तपस्यामय जीवन है, विश्राम का सारा जीवन उच्च इच्छा है, और अत्यधिक कारण हम आपका प्रेम प्राप्त करने से
प्रभुपाद के अनुसार उनके अनेक अनुयायी स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। प्रभुपाद के अनुसार उनके अनेक अनुयायी स्वर्गलोक को भी प्राप्त होंगे। प्रभुपाद बोलते हैं मेरा ये बहुत अनुयायी है जो शिष्य है वो स्वर्गलोक हो जाएंगे। क्यों? यह एक चिंताजनक बात है कि हम एकाग्र होकर भगवान की सेवा नहीं करते हैं। जो देव श्री चैतन्य महाप्रभु के पास प्रार्थना करने आए थे वे सभी एकाग्रचित थे, वे विरक्त हो चुके थे। अब हम कृष्ण प्रेम चाहिए, कृपया हमारी सहायता करें। तो आप इस पृथ्वी लोक में अवतरित होने वाले हैं और इस मनुष्य को आप ही संपूर्ण कृपा तक प्राप्त होने वाली है। हमें अपनी कृपा से वंचित न करें। हम भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद के बोलते हैं हमारा भी देखते हैं शायद विशेष होगा उनका शिष्य तो मेरा कुछ अनुयायी वो भी स्वर्ग प्राप्त हो, क्योंकि भक्ति नहीं करने से पुण्य मिलता है। अगर प्रेम भाव भक्ति नहीं करते ठीक से उसका पुण्य में डायवर्ट हो जाता है। पुण्य डायवर्ट हो तो स्वर्ग मिलता है। समझ रहे ना? प्रेम से भगवान की सेवा नहीं हो रहा है, कुछ प्रेम से नहीं करते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेम पूर्वक सेवा नहीं होता हो ट्रांसफर हो जाता है। ये हरदर महाराज जी बोलते हैं वो ट्रांसफर हो जाता है पुण्य को, पुण्य में सब जाता है। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं महाराज जी वो लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं हमको पास हो गया उधर दुखती हमको नहीं चाहिए, प्रभु हम कृष्ण प्रेम चाहिए। आप कृष्ण कितना है दुख करके गुलाब जामुन खाई कितना खाएंगे दिल जान करते हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शक्ति से मात्र देवी को वर्षायों ही दिखा देते हैं, परंतु सच्ची माता चिंतित होकर कहती है यह क्या हो रहा है? मेरे कक्ष में यह कौन है? हे ऋषिदेव कृपया मेरी रक्षा करें, कुछ दुष्ट आत्माएं यहाँ आ रही हैं। तो सच्ची माता प्रिय है, डर को गए इसलिए मुझे कौन सो आ रहा है? शायद कुछ दुष्ट शक्ति आ रहे हैं मेरा बच्चे को मारने के लिए। नहीं, इसलिए हे ऋषिदेव मैं मेरा बच्चों को रक्षा करें। ओम रवि महाविष्णु जड़म सर्वतमोखम नरसिंहम भीषण भद्रम देवता लोग आके थक चुके हैं, उनको प्रेम चाहिए, इसलिए प्रार्थना करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा एवं सच्ची माता ने यह अनुभव किया है कि कुछ विशेष हो रहा है कि शिशु को गर्भ में 9 माह से अधिक समय हो गया है। साधारणतः आजकल यदि 9 महीने में जन्म नहीं होता है तो डॉक्टर माता का ऑपरेशन कर देते हैं, परंतु भगवान सच्ची माता के गर्भ में 13 महीने तक थे बिना किसी ऑपरेशन के। उनके 500 वर्षों पूर्व जन्म लेने का यह एक कारण है। माता सच्ची अपना पिता लीलावर चक्रवर्ती के पास गए जो कि एक महान ज्योतिष थे। यह जानते थे कि जानने के लिए कि कोई समस्या तो नहीं। उनके पिता ने कहा सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पुत्र का जन्म दुनिया में होगा। तो सच्ची माता का पिताजी लीलावर चक्रवर्ती एक बड़ा ज्योतिष और साधारण तो देखते हैं कि हम लोग हमारा समय में 10 महीना जाता था नहीं, हम तो बात बोलते थे कि आपका 10 महीना हुआ तो बोलते थे। अभी का समय क्या हो गया? 10 महीना नहीं होता है, 8 महीना तो नहीं, 7 महीना भी हो जाते हैं, 6 महीना में परिपूर्ण हो जाता है। बाद में तो हम लोग ये होगा आपको ये बहुत चीज आपको मन का पढ़िए और डिटेल दिखाओ हमारे गवर्नमेंट के साथ में क्या होता है, इतना बने में क्या होता है इसको दिखाओ। इसलिए पहले जो माताएं जन्म देते थे बच्चों को कोई हॉस्पिटल नहीं था,
क्योंकि काम अच्छा करते थे, अच्छा खाते थे, नहीं तो आपने इधर काम करते करते बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसे जाते थे बच्चा पैदा होता है। सच्ची माता झाड़ू पड़ती थी, दिल्ली का पेड़ के नीचे वहाँ हुआ गया क्या सच में झाड़ू लगा तभी काम करते थे अच्छे से, इसलिए निमाई में गया है, निमाई का पेड़ का पेड़ है ना अभी, है ना। सच्ची माता का महाराज जैसे बोलते हैं कि 10 महीना नहीं, 12 नहीं, 13 महीना हो गया। तो जब 13 महीना हो गया तभी संकट में सच्ची माता घर में कुछ हो गया, पिता के पास गए, चिंता नहीं करने का आवश्यकता नहीं, आपका ये साधारण बच्चा नहीं है, ये शायद भगवान है, वो पता चलेगा उनको, ये जय सच्चिदानंद के आने वाला नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के दिन पूर्णिमा एवं चंद्रग्रहण थी, अभी चंद्रग्रहण है ना, आपने कृपा किया तो नाम कीर्तन करना, आपने कृपा की तो आपको कीर्तन नहीं करना बात, हाँ मोदी कीर्तन करना है नहीं, अभी ये प्रतिवास होगा, कीर्तन करना है सब लोग बड़ा कीर्तन बाद में दूसरा को अधिवास करते हैं, सब जगह में अगर कुछ होता है ना, और रात को क्या करते हैं, कलश पानी वो तालाब है ना, मुझे कीर्तन करके जाते हैं, पूजा करते रहते हैं, हम जैसे करते हैं ऐसे करते हैं। अच्छा तब क्या होगा, चंद्रग्रहण थे वैदिक नियमों अनुसार, जब से चंद्रग्रहण होता है तब सब कुछ दूषित हो जाता है, इसलिए हिंदू किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और भगवान के शुद्ध नाम की जपते हैं। हमारा बचपन में याद है, क्योंकि चंद्रग्रहण होता है रात को सब क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिनाम कीर्तन करते हैं, याद है मुझे छोटा था, मुझे पता है आज चंद्रग्रहण है, सबका घर में खबर हो जाएगी, एक जगह पे आएगी मंदिर में जिससे पवित्र हो सके, इसलिए उस दिन 1000 लोग नवदीप में गंगा के तट पर गए एवं जप करने लगे, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, हरे कृष्णा हरे बोल। 1000 लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, सब आओ हरे कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण नाम बोल के जाते स्नान कर। तो मुसलमान लोग भी देखते हुए कहते हिंदू क्या कर रहे हैं, तो ये मायापुर है वो मियाँपुर था नहीं, मियाँपुर माना मुसलमान लोग थे ज्यादा, इसके मियाँ मुसलमान को मियाँ बोलते नहीं, इसके मियाँपुर बाद में मायापुर का पहले मायापुर था। मैंने पूछा कि महाराज को मुसलमान से मियाँपुर मायापुर कैसे हो गया, मैंने नहीं उसका पहले मायापुर था, अब वो वर्षली मियाँपुर हो गया, मुसलमान कर दिया, बाद में फिर मायापुर हो गया। तो मुसलमान का नाम से कैसे मायापुर हो गया भाई, मुस्लिम के तो मियाँपुर था, बाद में भक्ति ठाकुर मायापुर पहले था मायापुर में। तो मुसलमान लोग देखते हैं कि हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, स्नान के लिए रात को जा रहे हैं, शाम को हरे कृष्ण के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हरि बोल जप रहे हैं, हरे कृष्ण जप रहे हैं, तथा अज्ञान वर्ष भी बिना किसी निष्ठा के भगवान का नाम जपते रहे, बिना निष्ठा नहीं, कुछ नीति नियम नहीं, विधिविधान नहीं, क्या हरे कृष्ण बोलते हैं लोग। मुसलमान लोग क्या करते हैं, थोड़ा हिंदू लोग को पास करें, कुछ हिंदू लोग कृष्ण जी का मतलब मजाक में ऐसा
भगवान का नाम जब नहीं करता था, लेकिन उनका पुत्र का नाम नारायण फिर उनको मिल गया। वैष्णव मिल सकता है कि नहीं, तो कुंदा मिलना था सही नहीं। विषयाचारी कवे शुभ होई वो तेरे से है वो श्री वृंदावन। क्या पता विषय वचन है तो जो शुद्ध होगा, पवित्र होगा, तभी आप वृंदावन देख सकते हैं। कौन सा प्रयास करते हरिनाम को शुद्ध करेगा। फिर भी अभी मूल प्रभु करने के लिए डिवाइड कर रहे हैं, ये 20 मिनट होने दो। हिंदू को उपहास कर रहे थे, परंतु वो स्वयं भी अज्ञान से जप रहे थे। यह ध्वनि संपूर्ण वातावरण में भूल गई। भगवान का नाम जो है मुसलमान भी करते थे, मुसलमान भी उपहास करते थे, हिंदू लोग भी करते थे। ऐसे सब लोग का जो भगवान का नाम नवद्वीप में क्या होता भूल गए। शिवाज ठाकुर सोचने लगे कि ग्रहण का समय मंगलमय नहीं होता है, परंतु यहाँ सभी भगवान का नाम जप रहे हैं, ये तो अत्यंत मंगलमय अवसर है। सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो भाई रे। कृष्ण उदाहरण प्रवचन महाराज की हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्मचर्य क्या है। वर्णाश्रमों में नियम है, 4 आश्रम 4 वर्ण है, किंतु ब्रह्मचर्य की अवधि विशेषता प्रशिक्षण के लिए। ब्रह्मचर्य जो है 5 से 25 साल तक, 25 से 50 वर्ष तक, 50 से 50। इसलिए शास्त्रों में बता गया एकावन तो बहुत 52 बहुत फिर ब्रह्मचर्य की अवधि विशेषतया प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए इंद्रिय तथा मन को नियंत्रण करने का प्रशिक्षण। मन और इंद्रिय इसको नियंत्रण कैसे करना, ये बहुत बदमाश एकादश इंद्रिय है ना, मन को मिलाकर इंद्रिय और इंद्रिय को मन सबसे बड़ा बदमाश है। 10 इंद्रिय मन है, क्या नियंत्रित करने का प्रशिक्षण। गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने का प्रशिक्षण है। गृहस्थ कैसे बनना है, वानप्रस्थ कैसे बनना है, सन्यासी कैसे बनना है, ये प्रशिक्षण है। ये प्रशिक्षण गुरु शरण सेवा तथा मित्रता करके द्वारा होता है। कुछ नहीं है, 4 आश्रम है, कोई भी आश्रम में भजन कर सकता है भगवान। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा क्या उसमें रिक्स नहीं है, ब्रह्मचर्य इसमें रिक्स ज़्यादा है, फिसल सकते हैं। लेकिन बड़ा लॉरी है और छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी के आराम से चलता है, तो वो बाइक के फंस करके इधर उधर कर जाता है, ठीक है, स्लीप मारने का चांस है। तो बड़ा गाड़ी आराम से चलता है, गृहस्थ था आराम से चलते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, किसी में करता कर देते हैं, आश्रम से फिसल जाता है, नहीं फिसल जाता गृहस्थ बन कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर ठीक से रंग है, मजबूत मन में है, आराम से कुछ नहीं है, भजन आराम से कुछ कर सकते हैं, कुछ टेंशन नहीं है। पूरा दर्शन क्या है, बीवी है, बच्चा है, घर है, नहीं
कमाई को करना बिगाना बच्चों को पढ़ाई करना ठीक है से पैसा नहीं तो मुश्किल है ना पैसा को छोड़ देना बहुत तरीके से बहुत तरीके क्या है ऐसा आपके पास है क्या था जो कहता एक बैंक खर्च हो गया और ऑर्डर मार दूसरे तेरे समय से कुछ होना याद है नहीं टका तो बराबर है दूसरों का जाएगा मतलब बीच में कहाँ जाएगा एक प्रभु जी यहाँ पे नेपाल से यहाँ पे जैन हो जाए तो उनको बाद में धीरे धीरे चले गए कहाँ पूरा करने के लिए हमसे मतलब स्ट्रॉन्ग पास कर देते थे और स्ट्रॉन्ग आराम से ना ऊपर घुमा चला बाद में चले गए और महाराज से भी चलिए अलग नहीं है महाराज उस और ऐसा हो गया व्यस्त बन के एक ज़्यादा गया था मुल्तान में रूम मकान बनाया आधे बच्चा का तो खराब हो रहा है वहाँ पर मुझे खुद टेक्नोलॉजी और मुल्तान में घर बनाया मैं और रहेगा नहीं सकता बच्चा खराब हो रहा है डॉक्टर को नहीं सोचा काम करे मुझे बच्चा मर जाए वो ज़्यादा कोई बेगर क्या है हमारी समझ ठीक है तो बात बदल गया वर्णाश्रम के नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य के सर्वोच्च मानदंड का अर्थ है विवाह न करके आजीवन कुमार रहने का व्रत लेना वर्णाश्रम का नियम क्या है आजीवन कुमार रहने का व्रत लेना व्रत लेना बाद में धीरे धीरे शुरू होता है मुझे विवाह मुझे ब्रह्मचर्य रहना है इसको बोलते हैं बृहत व्रत महान व्रत अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य कहलाते हैं महाव्रत कर यह सत्ता ब्रह्मचर्य भूतत्व ही है कभी च्युत नहीं होगा अर्थात जैसे भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर क्या महाव्रत उन्हें व्रत किया है कि भीष्म पितामह आजीवन व्रत लिया है क्या किसी का नाम भीष्म हो गया नहीं शांत हो गया नहीं हाँ और व्रत दृढ़ व्रत किया कि मैं शादी विवाह नहीं तीन पुस्तक पर दिनों गणना टाइम करते हैं भारत के समाज को वैष्णव सदाचार पालन करने से आयु भी और क्या ऐसा बलिद होता है जो भी वैष्णव सदाचार जो भी वैष्णव सदाचार को उल्लंघन करता है वो संपूर्ण जगत उसको बास करता है और इस प्रकार इस-लोक और परलोक दोनों में ही वह नष्ट हो जाता है मर्यादा लंघने लोग करे उपहास यह लोक परलोक हुई अनाश कौन सा पॉइंट पड़ेगा 500 पर इष्ट भावना का सार वैष्णव आचरण सदाचार का अर्थ है सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता है शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों की सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया तो फिर भी यह सिद्ध नहीं हो सकता है शिष्टाचार का सदाचार कैसे खाना कैसे पीना कैसे करना कैसे बात करना इस बात आ गया शिष्टाचार के बिना यदि वेद का भी खत्म कर दिया पड़ेगी अंगों का तभी फिर भी शुद्ध नहीं हो सकता
चतुर्वेदी द्विवेदी है ना, आपका उधर है जो यूपी में द्विवेदी को अच्छा से पढ़ा है, द्विवेदी 3 वेद को पढ़ा है, चतुर्वेदी 4 वेद को पढ़ा है। द्विवेदी चतुर्वेदी जो है मैं पंडित लोग हैं, काशी में सब पंडित है, काशी पंडित बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, लेकिन बैठते हैं और बात नहीं कर सकते ना क्या। शिष्टाचार का पालन न करने से शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए शिष्टाचार जो है, सदाचार जो है, अगर पालन करते हैं अच्छा, नहीं करते हैं वैष्णव बन जाते हैं, लेकिन सदाचार नहीं है। ड्रेस पहनने से वैष्णव नहीं होता है, जड़े का लगाने से, पंखे लगाने से वैष्णव नहीं होते हैं, सदाचार। तो एक बार आकर के कहते स्थापना करने के बाद फिर आए के बाद वहाँ पे पेशेंट है और सबको बच्चे को तो नया आता है वो धोती कुर्ता पहन के बैठा दिया प्रबोध का सामने, जो बता प्रबोध को मालूम हो गया तो प्रवचन करते थे, कह रहे तिगड़ा का धोती कुर्ता पहनने से वैष्णव नहीं बनते। समझ गया प्रबोध देख के बता दिया है कि अभी ये लोग प्रबंध डायरेक्ट बोल दिया कि देखो ये लोग अभी मनुष्य बने हैं क्या, वस्तु स्तर पे था तो आप देख के आया कि अभी मनुष्य बना है, अभी भक्ति करना है। है क्या सदाचार जो है मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम नहीं अगर भाई को सदाचार पालन नहीं करते हैं मृत्यु के समय ज्ञान कुछ काटते नहीं करते। वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने का समान है। तो वैष्णव आचरण त्याग करना है, हम क्या आचरण बदल से करना है, हम जरूरत नहीं। उसका अर्थ क्या है, निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक जीवन का अंत कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन का नाश कर रहे हैं। अच्छा आचरण यश ऐश्वर्य आयु आदि को बढ़ाता है। अच्छा आचरण सदाचरण जो है, रहना सोना खाना पीना बात करना नहीं, ये सब अच्छा आचरण से यश ऐश्वर्य आयु आदि बढ़ता है एवं सभी अमंगल का नाश होता है। अमंगल तो हमारा अमंगल जो है ना, अमंगल क्या अर्थ क्या है, मंगल अमंगल ऐसा बता लेता है कि कृष्ण भक्त कहते ना शुभ अशुभ नहीं था, वैष्णव लोग हैं वो शुभ अशुभ नहीं है, फिर भी हम इतना शुद्ध नहीं है, फिर भी अमंगल है। कभी क्या होता है, जब में मन नहीं लगता है, सुनने में थोड़ा मन नहीं लगता है, और पढ़ने में नहीं जाता है, थोड़ा जैसे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, अमंगल है। तो आचरण में सदाचार सदाचार पालन करने से तो यश ऐश्वर्य आयु आदि बढ़ता है एवं सभी मंगल भी तो मूल है आचरण, धीरे धीरे जो आएगा। सिर्फ प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव की क्या वचन है, यह एक सभ्य व्यक्ति होता है, यज्ञ में वैष्णव में यज्ञ में भद्र व्यक्ति, उनका बातचीत में, उनका आहार विहार में, उनका कुछ भी राम शाम में क्या होता है ना, वचन होता है जहाँ अच्छा हम काल्पनिक भाग को
सदाचार पालन करने वाले नियम क्या है, विनम्रता, प्रणाम पद्धति, पंचांग जो देते रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद, गौर प्रेमानंद। तो